नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था, कौन सा भाई, प्रतिशत चल रहा था, और प्रतिशत की 2 क्लास पहले बन के डल चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर कौन सी है? 3rd है। देखिएगा भाई, पहली क्लास और दूसरी क्लास जिन लोगों ने देखी है भाई, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। इसका मतलब आप लोगों के समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने दूसरी क्लास में भाई 2 क्वेश्चन दिए थे, उनका कुछ विद्यार्थियों ने क्या उसका आंसर दिया है, लेकिन कुछ ने नहीं दिया। भाई ऐसा होता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि बोले हाँ, जितने लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है तो भाई आंसर उनके भी आगे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कमेंट में लिखना नहीं चाहते। लेकिन भाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। देखिए, अब ये आज की जो क्लास है, आज की क्लास के बारे में बताऊं आप लोगों को। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चन होंगे भाई, किसी संख्या में कुछ जोड़ दें तो इतने % हो गई वो संख्या, तो भाई पहले संख्या कितनी थी, या कोई वो संख्या नहीं देता, पहले संख्या पूछ लेता कि बोले या फिर संख्या में से इतना घटा दिया तो क्या होगा। इस तरीके क्वेश्चन है जो क्या भाई, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम जो हुआ था भाई, उसके प्रत्येक सेट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने यही सोचा कि बोले भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। भाई मैं किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर जो हाँ कभी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि बोले सर ये वाले क्वेश्चन, यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट गए हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें तो भाई पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो वह संख्या का 130% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। भाई उसके कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है यदि कोई संख्या है और उस संख्या में कितना जोड़ दूं मैं, 90 जोड़ दूं, तो वो संख्या 100 से कितनी हो गई, 130%। अगर मैं इस बात को भाई ऐसे लिखूं कि मैंने मान लिया संख्या वो x थी और x में भाई मैंने 90 जोड़ दिया, तो संख्या कितनी हो गई, 130%। ये बात तो समझ में आ गई भाई। संख्या ही तो पूछ रहा है, प्रारंभिक संख्या क्या होगी, x, यानी कि x थी तो भाई इसमें 90 जोड़ा तो भाई ये कितने हो गई, 130%। तो ये वाली संख्या कितने प्रतिशत रही होगी, 100% रही होगी कि ना? क्योंकि भाई कोई भी संख्या होती है तो वो अपने आप में पूर्ण वैल्यू, यानी कि कह सकते हैं 100% होती है। अगर मैं 5 को भी अगर जो अकेले को लिखता हूं तो भाई 5 भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। चाहे आप 10 लिख दें, 15 लिख दें, 16 लिख दें या 17, ये सब अपने आप में क्या है भाई, 100% की वैल्यू है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि बोले भाई अब ये इसका मतलब क्या, x भी क्या होगा भाई, 100% होगा। अच्छा 100% है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 100% x के क्या है, 100% में कितना जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया, तो भाई कितना बन गया, 130%। अब अगर जो मैं 90 को तो इधर ही रहने दूं, लेकिन क्या करूं भाई, 100 को मैं उधर ले जाऊं, 130% तो ये था, लेकिन 100% भाई मैंने इसमें से घटा दिया, तो 90 कितने % की वैल्यू हो गई, तो भाई 90 बराबर कितना आया, 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 जो संख्या आई तो 90 कितने % की वैल्यू है, तो भाई वो 30% की। तो भाई 90 कितने % की वैल्यू है, 30% की। जितना % होता है उसे उसके बटे में लिखते हैं। अगर जो कुछ ना देता तो कितने % की वैल्यू थी, ये 100% की। अब भाई 90 30% की वैल्यू है तो भाई निकालनी कितने, क्योंकि प्रारंभिक संख्या तो अपने आप में 100% थी ना, तो 100% करना है तो 30 दिया, कितने हो गए 90, और 100 की और 3 की गुणा करा दी, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 300 थी। अब भाई प्रारंभिक संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। चाहे आप 300 में कितना भाई, 90, यानी कि 390 जोड़कर देख लेना तो भाई कितना, 130% बन जाएगा। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। कोई संख्या थी उसमें 90 जोड़ा, 130% हो गई। x भाई कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अच्छा 100% थी, 100% में 90 जोड़ा तो 130% बराबर है ही, लेकिन 90 को मैंने इधर ही रहने दिया, 100 को मैं इधर ले गया, तो 130% में से 100% घटा तो 90 कितने प्रतिशत का मान आ गया भाई, 30%। यानी कि 90 जो है वो कितने % की वैल्यू है, 30 की, और निकालनी कितने की, 100% की। तो आंसर कितना हो गया, 300 हो गया। अब मैं आगे बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भाई इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए अब इससे क्या और ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कहा कि अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए भाई अब मैंने मान लिया वही कंडीशन है कि मान ला संख्या कितनी थी, वो x थी, और x में कितना जोड़ा भाई, 25 मैंने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद कितनी हो गई, 116 सही 2/3%। अब कुछ क्या सोचेंगे, बोले साहब जहां 116 सही 2/3% दिखा भाई वहीं हथियार गेड़ देंगे, बोले हमारा काबू तो रहा नहीं।
क्यों? क्योंकि उन्हें इन चीजों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि 116 सही 2/3% को मैं कैसे करूंगा, इसे कैसे सरल करूंगा। भाई ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी ना, कम से कम दिया है और जब दिया है तो करने में क्या दिक्कत है, एक बार प्रयास तो करके देखें। अब भाई एक्स है, एक्स कितने परसेंट होगा, 100%, और भाई इसमें कितना जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया। भाई इस बॉक्स में ले लेने से अच्छा लगेगा थोड़ा। 116 सही 2/3% के बराबर है। ये बात यहां तक क्लियर हो रही होगी। ये 100% क्यों ले रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये कंफ्यूजन हो तो भाई कोई भी संख्या होती है वो कितने भाई 100% की वैल्यू होती है। अगर वो संख्या यानी कि प्रारंभिक संख्या x मानी है तो भाई प्रारंभिक संख्या अपने आप में 100% होगी कि ना होगी। तो वही रीजन है कि इसे 100% मान रहे हैं। अब भाई 25 मैंने इधर ही रहने दिया, इस 100% को मैं इधर ले जाऊं तो भाई 116 सही 2/3% में से अगर मैं 100% को घटाऊंगा तो भाई 25% यानी कि 25 का मान कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई 116 सही 2/3% में से 100 को घटाऊं तो भाई कितना बचेगा, 16 सही 2/3%। अब देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसका भाई फ्रैक्शन वैल्यू यही निकाल देंगे। अच्छा फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, देखिए मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा कहां कहां आप सोच सकते हैं। देखिए अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बोले साथ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ा है 1/6 होती है। बड़ी अच्छी बात है, आपने पढ़ा है भाई 1/6 होती है। लेकिन भाई अगर मैं इसे प्रतिशत रूप करूं तो भाई इसका प्रतिशत 16 या 48 और 2 कितने हो गए, 50/3%। इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 50/3%। फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में लिखूंगा तो कितना, 1/6 लिखूंगा। देखिए अब जिसका दिमाग 1/6 पे गया वो क्या करेगा कि भाई 25 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू थी, यानी कि 16 सही 2/3%, उसने कितना कर लिया, 1/6 कर लिया। अब वो गुणा करा देगा यहां किससे, 100 से। अगर 100 से गुणा कराएगा तो भाई ये कितना, बहुत ज्यादा संख्या आएगी। अगर संख्या आएगी तो उसका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, बोले जी हम तो हार गए। लेकिन मेरे भाई एक बात तो बताओ, जब ये 100% होता है तो 100% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, अरे प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100 जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। अरे जब तुम इसे भिन्न रूप में बदल रहे हो तो मेरे भाई 100% को भी भिन्न रूप में बदलोगे कि ना बदलोगे। बदल दिया तो भाई 6 ऊपर जाएगा, गुणा करा देगा तो 25 छक्का कितने हो गए, 150 यानी कि 150। ये हो गया क्या आंसर। एक तो तरीका ये था, लेकिन कुछ लोग कहें कि बोले साहब फ्रैक्शन वैल्यू से हम नहीं करेंगे, हम तो जब तुमने पहला वाला क्वेश्चन प्रतिशत से समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आया। तो भाई समझो ना क्या दिक्कत आ रही है कि बोले भाई 25, ये जो 25 है ये कितने परसेंट की वैल्यू, 16 सही 2/3% की। अगर मैंने इसे 50/3% लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 कितने की, 50/3% की वैल्यू है। लेकिन निकालनी कितने की है मेरे भाई, 100 की। अरे 100 की निकालनी है, 25 से 50 को काटो तो कितने बार, ऐसे छोड़ो आप एक काम करें, इसकी जो है इसे 3 की गुणा करा दी इसमें तो भाई कितना हो गया, 25 तिया कितना हो गया, 75, और 75 बटे कितना आया, 50, और गुणा कितना हो गया, 100। और भाई 50 से मैंने 100 को काटा कितनी बार, 2 बार, और 75 दूनी कितना होगा, 150। तो भाई वो प्रारंभिक जो संख्या थी वो कितनी हो गई, 150 हो गई। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। भाई समझ में आई कि नहीं आई, एक्स थी माना कोई संख्या थी, उसमें 25 जोड़ा 116 सही 2/3% हो गया। यहां तक बात सबके समझ में आ गई थी कि 25 कितने, 16 सही 2/3% की वैल्यू है, यानी कि 16 सही 2/3% का मतलब कितना है, संख्या 25 है, निकालना कितने प्रतिशत है, 100। तो भाई इसे मैंने भाई भिन्न रूप में करा तो 50/3%। तो 25 कितने परसेंट की वैल्यू है, 50/3 की, निकालनी कितने की है, 100 की। तो भाई 3 ने ऊपर गुणा करी तो 75 बटे क्या हो गया, 50, और गुणा 100, 50 से 100 को काटा कितना आ गया, 150। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू वाला विचार आया था तो वो भाई एक बात याद रखना, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू कर रहे हैं किसी भी परसेंटेज की, अगर उसका 100% या कितने भी परसेंट निकालना चाहते हैं तो भाई वही उसे भी क्या फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। क्योंकि 25 कितना, 1/6 की वैल्यू है तो भाई कितना, 1 की निकालनी है, तो भाई 1 की निकालूंगा तो भाई 6 ऊपर जाकर गुणा करेगा कितना आएगा, 150। इससे जो करेंगे आप फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या भाई, लेकिन हमें जो तरीका अपनाना है वो ये अपनाना है। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि भाई हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमारे डाउट आ जाता है कि भिन्न रूप याद नहीं होते। तो भाई सबसे बेहतर तरीका मैं तो इसे ही कहूंगा, सलाह भी इसी के लिए दूंगा, कर इससे भी सकते हैं, वैसे बड़ा अच्छा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब भाई क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके समझ में आ गए होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 137 सही 1/2% हो जाती है। तो अगर उस संख्या में भाई 2 बार लिख दिया था, यदि उस संख्या में 62 सही 1/2% जोड़ा जाए तो वह संख्या अब क्या होगी। यही तो पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से कर सकते हैं, तसल्ली से कर सकते हैं। देखिए अब करना कैसे है, 62, अब देखिए अब इसमें से करा मैंने, अब देखिए अब वो अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए, वही वाली कंडीशन है, x में 60 जोड़ दिया तो वो कितनी बन गई 137 सही 1/2%। यहां से करूं तो भाई x है तो x कितने परसेंट है 100%, इसमें कितना जोड़ा था 60, तो कितना हो गया तो 137 सही 1/2%। अब भाई 60 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 137 सही 1/2% में 100% घटा दूं तो x बराबर कितना आ गया भाई 37 सही 1/2%, यानी कि 37 सही 1/2% का मान कितना है, यानी कि 60, यानी कि 60 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 37 सही 1/2% की। तो भाई निकालनी कितने की है 100% निकालूं, पहले संख्या निकालनी होगी। अब भाई 37 दूनी कितने होंगे भाई 35 दूनी 70 होते हैं, तो भाई 37 दूनी कितने होंगे 74, और 74 और एक कितना हो गया 75। तो यानी कि 60 कितने परसेंट की वैल्यू है 75/2। अरे मेरे भाई इसे मैं 75/2 ना लिख सकता क्या, 75/2, अरे 37 दूनी 74, एक 75/2%, तो भाई कितने परसेंट की 75/2% की, और गुणा करा दूं किससे 100 से, तो भाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, 120/75 और गुणा कितना हो गया 100 हो गया, इसे भाई 75 लिख दूं। ठीक है, अब मैं इसे भाई किससे काटूं 25 से, तो 25 तिया कितना हो गया 75 और 25 चौका 100, और 3 से 12 को काटा 3 चौक 12 और भाई 40, और 40 की और 4 की गुणा कराऊं तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 160। तो प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई 160। अब भाई इतना क्वेश्चन हमारा यहां तक हो गया, यहां तक कि अगर हो जाती है, अगर उस संख्या में 62 सही 1/2% जोड़ा जाए तो भाई 62 सही 1/2% का मतलब क्या होगा। देखिए 62 सही 1/2%, भाई इस संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है, इस संख्या में 160 में 62 सही 1/2%, तो भाई 62 सही 1/2%, तो 62 दूनी कितने होते हैं 62 दूनी भाई होंगे 114, 62 दूनी कितने 114, क्योंकि 6 दूनी, अरे 114 नहीं भाई 6 दूनी 12, 120 तो वही हो गए भाई 124, 124 और एक कितना हो गया 125, 125/2% हो गया कि ना 125/2%। अगर भाई मैं इसे भिन्न रूप में करना चाहूं तो कितने से गुणा 100, और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो भाई भिन्न क्या बन के आई 5/8 बन के आई कि ना आई, भिन्न 5/8 बन के आई। तो इसका मतलब क्या, वो संख्या पहले, भाई यहां दिख रहा होगा तो सही है, वरना तो चलो यहां कर दूं। ठीक है, इस जगह कर देते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर ही लिया था। देखें अगर भाई ये क्या पहले संख्या कितनी थी भाई, पहले थी कितनी भाई 8 थी, और अब कितनी हो गई, अब हो गई कितनी भाई, अब देखिए इसमें से वो कहना चाह रहा है क्या करा जाए कि जोड़ा जाए, तो 8 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तो भाई अब कितनी हो गई 13 हो गई। लेकिन पहले संख्या 8 ना होकर कितनी थी 160, तो 8 दूनी 16 कितने गुना 20 गुना, तो इसका मतलब भाई 13 का भी कितने गुना करूंगा 20 गुना, तो 13 दूनी 26, तो यानी कि कितनी हो गई भाई 260 हो गई। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। देखिए दोबारा देख लेते हैं कि उसने कहा था कि अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए 137 सही 1/2% हो गई भाई 100%, इसे मान लिया 60, ये तो 137 सही 1/2%, तो 60% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी 37 सही 1/2%, और 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है 75/2। अब भाई 75/2, अब 75/2 तो है,
लेकिन ये कितने परसेंट की वैल्यू है, यानी कि 60 जो है कितने परसेंट की वैल्यू है, 75/2, तो 60 75/2% की वैल्यू निकाल ली, कितने परसेंट की है, 100 की। तो भाई 6 की गुणा मैंने इसमें करा दी, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 120/75 गुणा 100, भाई 25 चौका 100, 25 से 75, 3 से काटा इसे 40 बार, तो वो संख्या कितनी आ गई, यानी कि जो प्रारंभिक संख्या निकालते तो प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई 160। अब वो कह रहा है कि उसमें 62 से ही 1/2% जोड़ा जाए, तो भाई 62 से ही 1/2% का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रारंभिक संख्या आई, प्रारंभिक संख्या यानी कि 160 में उसका 62 से ही 1/2% जोड़ा जाए, तो भाई 62 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, यानी कि भिन्न रूप 5/8। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 8 में क्या जुड़ेगा 5 जुड़ेगा, तो यानी कि अब पहले संख्या कितनी रही होगी 8, तो भाई पहले संख्या कितनी थी 8, और अब संख्या कितनी हो गई 8 में 5 जोड़ दिया तो 13 हो गई, लेकिन पहले संख्या थी कितनी 160 थी, तो कितने गुना आया 20 गुना, तो भाई 13 का भी 20 गुना करूं तो 13 दूनी 26, यानी कि कितना भाई 260। यही क्या हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे हट जाता हूं थोड़ा सा। भाई स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। अब देखें बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें आप लोग क्या कहेंगे कि अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाए तो वह संख्या खुद यानी कि 62 सही 1/2% हो जाती है, तो अगर उस संख्या में यानी कि 16 से ही 2/3% जोड़ा जाए तो अब वह संख्या क्या होगी। भाई इसमें भी जोड़ा था, यहां भी जोड़ा था, फिर यहां भी जोड़ा, इसमें पहले क्या कर रहा है 90 घटाया और इसमें क्या भाई इतना जुड़वा रहा है। तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, तो भाई इसे आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है भाई। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं अभी कराता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भाई। चौथे का स्क्रीनशॉट लें जल्दी, ठीक। अब बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 3 और 4 तो हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब उसने क्या कहा, देखे इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि बोले साहब पता ना पूछा क्या था और हम बता के ना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बोले हाँ इसमें कोई हुआ है, हम है तो सही भाई करा के छोड़ देंगे। देखें अब उसने कहा क्या कि अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3% अधिक है तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। अब भाई क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मेथड अच्छा है। देखिए अब क्या गर्मी ठीक है अच्छी खासी हो रही है भाई। देखिए उसने कहा कि अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% से आप लोग क्या समझते हैं कि बोले साहब फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं हम 1/6 होती है, इसकी 1/6 ही तो होती है। अब एक तो है क्या हमारी भाई किताब है, और एक क्या है, एक हमारा क्या है कलम है। अब उसने यही तो कहा है कि अगर एक किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 सही 2/3% अधिक, तो अधिक होगा तो जुड़ेगा, तो भाई इसका मतलब क्या, यानी कि कलम की कीमत 6 होगी और भाई किताब की कितनी 7 होगी, क्योंकि 16 सही 2/3% अधिक है ना मेरे भाई। तो हर जो होता है वो माना हुआ यानी कि पूर्ण रूप से एक पूर्ण संख्या होती है, और भाई जो नई संख्या आती है वो जुड़कर आती है इससे अधिक। भाई अगर कलम 6 रुपए का है तो किताब कितने की हो गई 7 रुपए की। अब जो उसने दिया था भाई, ये जो यहां जो इस लाइन में कहना चाह रहा था यहां तक अधिक है, तब तो वो बात कर रहा था एक कलम की और एक किताब की, लेकिन उसने आगे जो क्वेश्चन बढ़ाया थोड़ा सा घुमा दिया। उसने कहा तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। भाई ये जो कीमत आई वो कितनी आई एक किताब की, ये जो कीमत आई कितनी एक कलम की, लेकिन किताबों की कीमत, किताब है कितनी 9 किताब है, तो भाई 9 किताब है तो 9 किताब कितने रुपए की हो जाएंगी 63 रुपए की, और भाई कलम कितने हैं 10 हैं, तो वो कितने रुपए के हो जाएंगे 60 रुपए के। तो भाई अब बताना उसने पूछा क्या है, तो कलमों की कीमत से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो भाई किताबें अधिक हैं या कम हैं, भाई अधिक हैं,
क्योंकि कलम तो 10 कलम हम 60 रुपए के खरीद सकते हैं, परंतु भाई क्या, यानी कि 9 किताबें हम 63 रुपए की खरीदेंगे तो 3 रुपए अधिक है। और 3 रुपए अधिक है, लेकिन 3 रुपए अधिक किससे है? 60 से है ना भाई। पूछा किससे है भाई? क्या? कलम की कीमत से। कलम की कीमत से जिससे पूछता है उसे हम हमेशा हर में रखते हैं, और जो चीज पूछता है उसे हमेशा अंश में रखते हैं। तो भाई हर में रखा तो यानी कि किससे? 60 से, यानी कि कलम से पूछना चाहेगा। और भाई अगर जो परसेंटेज निकालूं कितने परसेंट अधिक है तो गुणा 100 करा दूं, तो 3 से 60 को काटा कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 20 से 100 को काटूंगा तो कितने बार? 5। तो भाई कितना आया? 5%। अधिक है या कम है भाई? क्या किताब की कीमत जब अधिक थी तो इसका मतलब क्या होगी भाई? यहां भी परसेंटेज जो निकल कर आएगी वो किसकी आएगी? अधिक की आएगी। भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। देखे अब इसमें से एक चीज और देगा वो। देखे उसने कहा था भाई ये जो आया हमारा मान 7 और 6 वो किस प्रकार आया? क्योंकि उसने कहा था किताब की कीमत कलम की कीमत से 16 से ही 2/3% अधिक है, तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू जो नीचे आता है हर वो भाई उसका कलम का हुआ, तो इसका मतलब किताब 7 रुपए की। ये जो आई थी वैल्यू ये कितने की थी भाई? ये थी एक की, यानी कि एक किताब हो, एक किताब का मान था, एक किताब का मूल्य था, ये कह सकते हो। और ये जो मान था ये किसका था भाई? एक पेन का मूल्य था। ये किसका था? एक पेन का मूल्य था। अब ये जो आया यहां 63 जो आया वो कितने? 9 किताबों का मूल्य आया, 9 किताबों का मूल्य है। और भाई ये क्या 60 जो आया वो 10 पेन का मूल्य है, 10 पेन का मूल्य है। तो भाई इसका मतलब सीधी सी बात कितना अधिक है? 3। अब भाई निकालना किससे? कलम से तो कंपेयर करोगे, तो कलम से कंपेयर करी तो भाई कितना? 5%। भाई उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए इससे आगे जो चलेंगे भाई नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं मैं बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और हर चीज आप लोगों को क्लियर भी हो रही होगी। तो भाई इसलिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, अधिक से अधिक शेयर किया करें। ठीक है, हो सकता है कि बोले हाँ थोड़े वीडियो विलंब से मिल रही हो, लेकिन विलंब से भी नहीं है, रोजाना आपको वीडियो निरंतर मिल भी रही है। किसी किसी दिन समस्या हो जाती है तो भाई वीडियो थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हम बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी आप लोगों तक वीडियो पहुंचाई जाए। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है भाई, आप लोग इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहें। और एक बात बता दूं भाई, मैं जो लोग वीडियो देखते हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा वो भाई प्लीज जो बेल आइकन होता है यानी कि जो घंटी सी बनी हुई होती है सब्सक्राइब के सामने, उसे जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही उसे आप दबाओगे, जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, तो भाई आप लोगों के पास में क्या नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप लोग बिल्कुल निरंतर रूप से वीडियो को स्टेप बाय देख सकते हैं। भाई इतने ही करते रहे, मैं पक्का आप लोगों को पूरा चैप्टर बिल्कुल हर टाइप कराकर छोड़ दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके समझाऊंगा। भाई थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन आप लोग अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों की समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो हिंदी की होगी, एक रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है भाई, उसके लिए आप लोग इंतजार करें बिल्कुल। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।